तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ है, मारने का, पीटने का, उसके बाद और जगह तरीके से, तो उसमें निश्चित है कि वो हत्या की गई है। चलान हो रहा था भाई, ये होना नहीं चाहिए, बता दे रहा हूँ। हजार की भीड़ है। प्रशासन ने जो काम अब तक किया है उससे हमारी भीड़ दिख बता रही है कि संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, जिस थंबनेल को देख करके आए हैं, सबसे पहले बात उसी पर कर लेते हैं। पहली लाइन है कि दलित लड़के को पीट पीट कर मार दिया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के हजारों बसपा सैनिकों ने, बसपा कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पूरा का पूरा गांव घेर लिया और कैसे पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए भीड़ देख करके, और बहुजन समाज से जुड़े, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम सारे नेताओं कार्यकर्ताओं को देख करके। पहले पूरा मामला समझेंगे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ताकत को समझेंगे कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन सन्नाटा साधे नजर आए, उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, और पूरा मामला क्या है वो सब कुछ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। दरअसल हुआ ये कि मेरे ख्याल से 9 सितंबर की ये घटना है। 9 सितंबर को एक लड़का जो 2021 में लोको पायलट के तौर पर एक नौकरी ज्वाइन की थी, अपनी नौकरी करता था, चंडीगढ़ और गोरखपुर में नौकरी कर रहा था, लेकिन गांव की ही एक यादव समाज से आने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की का जो बाप है गणेश यादव, उसको ये बात पसंद नहीं थी। बताया गया कि इस मामले को लेकर के कई बार पंचायत भी बुलाई गई, फैसला हुआ, लेकिन दोनों लड़का और लड़की दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार जब दुर्गेश, जिसको पीट पीट कर मार डाला गया, आखिरकार जब दुर्गेश बीते दिनों गांव आया तो गांव के ही दोस्तों एक ज्ञानेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति ने दुर्गेश को फोन किया, फोन करके बुलाया, कहा कि भाई साहब आ जाइए और यहाँ पर मामला आपसी सुलह से, कहा आपसी समझौते से जो है इसको सुलझा लीजिए। जब दुर्गेश वहां पर उस मौके पर पहुंचा तो दुर्गेश के साथ वहां पर उस मौके पर ज्ञानेंद्र मिश्रा, उस लड़की का बाप गणेश यादव, अजय यादव, श्रवण यादव, शेरू यादव, गोविंद यादव, इन सब ने दुर्गेश को अकेला पा करके घेर लिया और उसको लाठी डंडों से जितना मार सकते थे उतना मारा। वो तस्वीरें, मारने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वो तस्वीरें हम यहां पर नहीं दिखा सकते, नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब रोक देगा या फिर डिलीट कर देगा। तो अगर वो तस्वीरें देखनी है तो आप ट्विटर पर या किसी भी माध्यम से आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। इतना मारा कि अचेत हो गया दुर्गेश। उसके बाद दुर्गेश ने किसी तरह से अपने एक फोन, दूसरा जो फोन था उसके पास, उससे अपने भाई अजीत को फोन किया और उसने पूरा हाल बताया। अजीत मौके पर पहुंचा और जब अजीत मौके पर पहुंचा उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर गया और हॉस्पिटल ले जाते जो है डॉक्टरों ने उसको, दुर्गेश को मृत घोषित कर दिया। पता ये भी चला है कि पहले इन सब ने मिलके बहुत मारा, ज्ञानेंद्र मिश्रा और यादवों ने, इन 5-6 लड़कों ने, और इतना मारा और उसके बाद ज्ञानेंद्र मिश्रा ने, बताया ये जा रहा कि ज्ञानेंद्र मिश्रा ने दुर्गेश को कोई दवाई पिलाई और कहा कि इससे दर्द ठीक हो जाएगा। बताया ये जा रहा है कि पहले मारा और उसके बाद उसको जहर देकर के उसकी हत्या कर दी। आप ये सोचिए कि किसी भी सभ्य समाज में, रामराज्य वाले खास तौर पर जब सरकार दावा करती, वहां पर इस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति की इस तरीके से हत्या कर दी जाए, और वो भी कैसे, सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग को लेकर के, प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर के दुर्गेश की हत्या हो गई। और उसके बाद परिवार वालों ने पूरा जो है गांव एक तरीके से हाईवे जाम कर दिया, प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, मामला दर्ज हुआ, और उसी को लेकर के विश्वनाथ पाल, दोस्तों विश्वनाथ पाल जो है, आजमगढ़ का जो ये इलाका है, जीएनपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और नौशेरा गांव का ये मामला है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दोस्तों विश्वनाथ पाल के उसी काफिले की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको उनके काफिले की तस्वीरें दिखाऊंगा। काफिले में किस तरीके से सैकड़ों कारों का काफिला, हजारों बाइक का काफिला जब उस गांव में पहुंचा तो आरोपियों का जो है कान खड़े हो गए। आरोपियों को कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त, करें तो क्या करें। पुलिस और प्रशासन के दोस्तों हाथ पैर फूल गए। दोस्तों
सबसे पहले मैं आपको काफिले की तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर विश्वनाथ पाल जी ने पिता से मुलाकात की है, उनको आर्थिक मदद भी दी है वो तस्वीरें, और फिर विश्वनाथ पाल ने क्या कहा है वो तस्वीरें, और युवाओं ने किस तरीके से फांसी दिए जाने की मांग की है वो भी बयान, वो भी नारेबाजी, तमाम सारी तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, ये गाड़ियों की काफिले की तस्वीरें हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं, विश्वनाथ पाल की कार आ रही है, और साइड में देखिए आप किस तरीके से विश्वनाथ पाल जो है हाथ हिलाते हुए निकल गए। एक और तस्वीर देखिए, ये भी देखिए, ये भी काफिले की ही तस्वीर है। आप देखिए कि जहां तक नजर जा रही वहां तक बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे और गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है दोस्तों। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, इस काफिले में दोस्तों हजारों बाइकों का काफिला था। ये देखिए पूरा का पूरा आजमगढ़ बहुजन समाज पार्टी के इस काफिले से जाम नजर आया। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए जरा, आप जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां तक आपको बहुजन समाज पार्टी की कारें, उसके काफिले की कारें, उसके बाइक, ये सब आपको जरूर दिखेगा दोस्तों। इस काफिले में दोस्तों महिलाओं भी थी, और महिलाओं का गुस्सा इस कदर था कि क्या ही कहा जाए। मैं महिलाओं की भी आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। जरा ये देखिए, देखिए ये महिलाएं जा रही हैं किस तरीके से, गुस्से में एकदम लाल हैं ये महिलाएं, और किस तरीके से जो है सीधे तौर पर आक्रोश प्रकट करते हुए ये महिलाएं साफ तौर पर जा रही हैं दोस्तों। तो इस तरीके से विश्वनाथ पाल जब गांव पहुंचे, और गांव पहुंचे तो देखिए किस तरीके से पूरे गांव को घेर लिया गया है। ये देखिए ये किस तरीके से उस गली में, उस गांव में हजारों बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी अचानक से उमड़ पड़े। लोग छतों पर से देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया। बहुजन समाज पार्टी की ये ताकत देखकर दोस्तों पुलिस और प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। हालात ये आन पड़े कि पुलिस को जो है बहुजन समाज पार्टी के काफिले में आई बाइक और कारों का चालान काटने तक की धमकी देनी पड़ी, और उस पर दोस्तों विश्वनाथ पाल ने साफ तौर पर एसओ साहब को अपने तरीके से ही, अपने अंदाज में धो डाला। क्या विश्वनाथ पाल ने कहा है इस मामले को लेकर के, पहले ये सुन लीजिए आप। उनकी गाड़ियों का चलान हो रहा था, भाई ये होना नहीं चाहिए, बता दे रहा हूँ। नहीं, अभी कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी का नहीं हुआ चलान हुआ, FIR, ये रोकना है आपका काम है। ये कुछ नहीं होगा, ये सेवा मौजूद है, इनकी जिम्मेदारी है कि किसी के खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से विश्वनाथ पाल ने सीधे तौर पर पुलिस को ताकीद करा दी कि एक भी चालान नहीं कटना चाहिए, ये आप जान लीजिए। उधर विश्वनाथ पाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़ित के पिता से, मृतक के पिता से मुलाकात की, और इस दौरान जो भी बहुजन समाज पार्टी से बन पाया वो आर्थिक सहयोग किया। ये वो जो तस्वीरें हैं आप जो देख रहे हैं, ये उसी आर्थिक सहयोग दिए जाने के दौरान की तस्वीरें हैं दोस्तों। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के युवाओं का गुस्सा भी दोस्तों चरम पर था। लगातार युवा आक्रोशित थे और जय भीम के साथ साथ में फांसी दो जैसे नारे लगा रहे थे। ये देखिए, तो इस तरीके से दोस्तों लगातार वहां पर इस तरीके के नारेबाजी हुई। मुलाकात करने के बाद विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, क्या बात हुई है, किस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया सरकार को, पुलिस को और प्रशासन को, ये भी जरा आप एक बार सुनिए, सुन लीजिए जरा इसको। आज जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया था, उसके बाद उनकी हत्या हुई है, उस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि उनके परिवार को न्याय दिया जाए। ये बात जैसे ही माननीय बहन जी के संज्ञान में आया है, माननीय बहन जी ने अपना प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, इधर के हमारे माननीय खरवार जी हैं, घनश्याम चंद्र खरवार जी सांसद हैं, हरिश्चंद्र जी है जिलाध्यक्ष जी, इनके साथ पूरी टीम आई है। और ये जो भीड़ आई है, ये कोई भीड़ में बुला के नहीं लेके आया हूँ, ये जनता में एक गुस्सा है सरकार के प्रति कि जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए अध्यक्ष जी, का ये कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है और मामले का जो कि दबाने का प्रयास किया जा रहा है। न्याय मिलेगा, अभी सारी रिपोर्ट मैं ले जा करके माननीय बहन जी को देने का काम करूंगा और इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा उनको। अध्यक्ष जी, जब बातें हुई पीड़ित परिवार से तो क्या बातें निकल के सामने आई? नहीं, उन लोगों ने कहा है कि मेरे बेटे की जो है हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ है, मारने का, पीटने का, उसके बाद और जघन्य तरीके से, तो उसमें निश्चित है कि वो हत्या की गई है। इसमें शासन प्रशासन को जांच करना चाहिए, जांच करके जो इसमें मुलजिम है, दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसी पर दोस्तों राजपथ के रिपोर्टर, राजपथ के पत्रकार पवन गौतम ने
घनश्याम खरवार से भी बातचीत की। उस बातचीत में साफ तौर पर घनश्याम खरवार ने कहा कि दसियों हजार लोगों की ये भीड़ है, आप देख लीजिए, ये भीड़, ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ये उठी हुई आवाज है और आने वाले वक्त में इस तरीके के आंदोलन तेज होंगे। दोस्तों ये जरा देखिए जरा क्या कुछ कहा घनश्याम खरवार ने। ये दसों हजार की भीड़ है। प्रशासन ने जो काम अब तक किया है उससे हमारी भीड़ दिख बता रही है कि संतुष्ट नहीं है और ये भीड़ साबित करती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से घनश्याम खरवार ने अपनी बात रखी। दोस्तों कुल मिलाकर के विश्वनाथ पाल के साथ पहुंचे इस काफिले ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा करके रख दी। पुलिस और प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी का इतना खतरनाक, इतना भयानक काफिला आजमगढ़ जैसे उस इलाके में पहुंच जाएगा जहां पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जो पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उस पूर्वांचल में विश्वनाथ पाल ने, बहुजन समाज पार्टी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। और ये दावा ये किया जा रहा है कि जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने 9 अक्टूबर की रैली का ऐलान किया है, 9 अक्टूबर के कार्यक्रम का ऐलान किया, उस दिन से बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों का जो उत्साह है, उनका जो मोटिवेशन है अपनी पार्टी के प्रति, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति, वो कम से कम इस काफिले में, इस दौरे में, इस घटना में दिखा। दोस्तों तो कुल मिलाकर के विश्वनाथ पाल ने आजमगढ़ पहुंच करके साफ तौर पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है और सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया है अपने अंदाज में। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है वो भी बताइएगा और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा आपका क्या सवाल है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।